वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम आशमीन कौर मंजाल है और मैं यहाँ दिल्ली से हूँ, दिल्ली गुड़गांव। एंड आई एम अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन एंड फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स आई एम वर्किंग एज एन ऑन्टोलॉजिस्ट। ऑन्टोलॉजी होती है वो साइंस जो कि स्पिरिचुअलिटी को और साइंस को इकट्ठे लेके चलती है, यानी हमारा अध्यात्म और हमारा जो विज्ञान है ये कैसे एक दूसरे का पूरक बन सकता है। आप मैजिक्स की दुनिया में कैसे लॉजिक के साथ एंटर कर सकते हो, तो ये ऑन्टोलॉजी की दुनिया होती है एंड आई एम अ गाइड इन दैट वर्ल्ड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर नोइंग मी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अ प्रीशियस टाइम। सो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल चैनल। और आज हम यहाँ गुरुद्वारे में हैं और गुरुद्वारे में आप लोग आते हैं, बहुत श्रद्धा से आते हैं, बहुत मान से आते हैं, बहुत उम्मीदों से आते हैं। जब आप आते हैं गुरुद्वारे में तो आपकी भी एक उम्मीद होती है, वैसे गुरुद्वारे के डेकोरम को मेंटेन करने के लिए भी यहाँ के लोगों को उम्मीद होती है। गुरुद्वारे में क्यों आते हैं? हाँ, ताकि यहाँ पर आकर शांति मिले, आपकी जो मन की इच्छाएं हैं उनको सुने गुरु। पर गुरु भी तब सुन पाता है जब एक यहाँ पे एक डेकोरम मेंटेन रहता है। जैसे आप स्कूल में जाते हैं, स्कूलों के अंदर जैसे टीचर क्लास में पढ़ा रहा है तो बच्चों को यूनिफॉर्म में आना होता है, एक प्रॉपर सभ्य तरीके से बैठना होता है, पीरियड के अंदर कोई बातचीत नहीं करनी, रिसेस में ही खाना पीना करना है, तो एक डेकोरम मेंटेन रहता है। तो जब हम गुरुद्वारों में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, क्यों जाते हैं? ताकि यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी से हमारा भला हो, है ना। पर ये पॉजिटिव एनर्जी मेंटेन कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। कैसे करेंगे? अपनी बातचीत से, अपने तौर तरीक़ों से, अपने आपके पहनावे से, ताकि हर चीज़ ऐसा हो जो कि पॉजिटिव है, मतलब कि सभ्य है और बहुत ही सकारात्मक है। अब अगर वो सब गुरुद्वारे में आ रहे हैं और मोबाइल पर अपने ऑफिस की बातें कर रहे हैं या किसी को डांट रहे हैं या किसी के साथ रोमांटिक बातें कर रहे हैं, तो ये भी एयर में, ये भी स्पेस में, ऑरा में सर्कुलेट हो रहा है। अगर आप ऐसे कपड़े पहन के आ रहे हैं जिसको देखकर किसी के अंदर गलत विचार आ जाए या गलत उसको लगे कि गलत है कपड़ा, हाँ, जैसे आप शादी में जाते हैं शादी वाले कपड़े पहने, स्कूल में जाते हैं स्कूल वाले कपड़े पहने, आप किसी बीच पे जाते हैं तो बीच वाले कपड़े पहनते हैं, पहाड़ों में जाते हैं तो पहाड़ों वाले कपड़े पहनते हैं। वैसे गुरुद्वारे में आ रहे हैं तो गुरुद्वारे में थोड़ा सभ्य बन के, गुरुद्वारे में अदब के साथ, जो ऐसा लगे कि हाँ मैं अपने गुरु के सामने जा रहा हूँ, किसी बड़े के सामने जा रहा हूँ, तो कैसे कपड़े पहनेंगे? तो वैसे सोच के वैसे ड्रेसअप होके आए, सुंदर लगे, प्यारे लगे, परंतु सभ्य लगे कि हाँ बच्चा सोचा समझा, सियाना समझदार बच्चा। तो वैसे बन के आए, तो कपड़े क्या पहनने हैं, ऊपर से जैसा बातचीत कर रहे हैं, तो कैसे स्कूल में कैसे अच्छे बच्चे बिहेव करते हैं। अगर आप अच्छा बिहेव करेंगे तो गुरु आपको अच्छे रिवॉर्ड्स देंगे, है ना। अगर आप ही गलत बच्चे हैं, गलत स्कूल में हड़दंग मचा रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, गलत तौर तरीके कर रहे हैं, तो फिर गुरु का डंडा भी पड़ता है। ऐसे बच्चों को उल्टा गुरुद्वारे नहीं आना चाहिए। गुरुद्वारे में यहाँ पे टीचर गुरु का द्वार है ना, तो गुरु अगर आपको रिवॉर्ड दे रहा है ना तो डंडा भी देगा, पनिशमेंट भी देगा। तो ये मत सोचे कोई देख नहीं रहा है, सब देख रहे हैं आप क्या बातें कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या आपके विचार है, क्या कॉन्टेक्स्ट है। गुरु तो अंदर बैठा है, सबके अंदर बैठा हुआ, सब पता है उसको। तो या तो ऐसी जगह पे आओ ही मत। अगर आते हो तो पूरे अदब के साथ आओ, सम्मान के साथ आओ, रिस्पेक्ट के साथ आओ, एप्रोप्रिएटली आओ और गुरु से खूब सारे रिवॉर्ड्स पाओ अपने लिए। तो आओ यहाँ पे आकर कीर्तन में ध्यान लगाओ, सेवा गाओ, नित्यनेम में ध्यान लगाओ, नाम जप में ध्यान लगाओ, कितना कुछ है गुरुद्वारे में। तो इतना कुछ है अपने अंदर की मैल हटाने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए। गुरुद्वारे से बड़ी तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो आप आओ ज़रूर, आके सीखो कैसे करना है, अपनी सिक्खी के बारे में सीखो। सीखना चाहते हो तो सिख बनो। सिख मतलब जो सीखे। तो गुरुद्वारे में आके गुरु के दर पे आके सीखो कि मैं कैसे और बेहतर इंसान बन सकता हूँ, कैसे मैं और अमीर बन सकता हूँ, कैसे मैं रिश्तों को और बेहतर बना सकता हूँ, कैसे मैं गुरु का प्यारा बन सकता हूँ, है ना। कैसे परमात्मा की मैं सारी के सारी वो आनंद को पा सकता हूँ जो हमारे लिए बनाए गए हैं। तो शुरुआत अपने शरीर से कीजिए, अपने बिहेवियर से कीजिए, अपने हाव भाव से, अपने तौर तरीक़ों से कीजिए। अदब में रहिए, गुरुद्वारे आइए, खूब कहते हैं ना, बरकतें पाइए, खूब दुआएं पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एंड दिस इज आशमीन मंजाल। आई बिकम एन अमृतधारी सिख फ्रॉम लस्ट 4 years, a few months more। एंड कुछ बात जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि जो हमारे गुरु महाराज थे, जो 10 गुरुओं ने मिलकर जो एक हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना बनाया और हम तक पहुँचाया है गुरु ग्रंथ साहब जी के रूप में। एक चीज़ जो आप अगर कभी भी जाप साहब सुनते हैं तो भैया सुनते हैं या आप इवन चौपाई साहब भी करते हैं, एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि हमारी जो सिक्खी है, हमारा जो इतना बड़ा खजाना है, वो किसी पर्टिकुलर चीज़ का मोहताज नहीं है।
हमारे को दिल से बात समझनी चाहिए। आप जब गुरु ग्रंथ साहिब जी के ओरिजिनल बुक को समझते हैं, पढ़ते हैं, उसमें खड़ी भाषा भी है, उसमें पर्शियन भी है, उसमें उर्दू भी है, उसमें इवन ब्रिज भाषा भी है, और थोड़ा बहुत मतलब हर लैंग्वेज का मिक्स है उसके अंदर। तो सिक्खी यानी कि जो गुरु हमें सीख दे रहा है वो किसी लैंग्वेज का मोहताज नहीं है, परंतु इतनी सारी लैंग्वेजेस को हमारे जो हमारे गुरु महाराज हैं अर्जन देव जी, उन्होंने एक लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, ताकि इतने सारी भाषाएं हमें ना सीखनी पड़े। एक ही भाषा सीखने से हम गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो इतना खजाना है वो हम पा सकें। तो उन्होंने एक लिपि का इजाद किया था, गुरमुखी की एक ऐसी लिपि है जो कि उनके सब जितना भी खजाना है उसको कन्वर्ट करके एक सिंगल लिपि में ले आई। तो गुरमुखी हम सबको ज़रूर सीखनी चाहिए, क्योंकि हम अगर गुरु ग्रंथ साहिब जी को डेप्थ में समझना चाहते हैं तो हमें आनी चाहिए। पर ध्यान समझने वाली क्या बात है, गुरमुखी हैज़ नथिंग टू डू विद आवर स्पोकन लैंग्वेजेस। मैं अगर फ्रांस में रहती हूँ और मुझे फ्रेंच आती है तो मैं फ्रेंच में ही बात करूँगी। अगर मैं जर्मनी में रहती हूँ, मुझे जर्मन आती है तो मैं जर्मन में बात करूँगी। आई शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ कि मुझे पंजाबी बोलने नहीं आती, बिकॉज ये हमारे सिक्खी को हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम इसको फैलने से रोक रहे हैं ये बोलकर कि पहले आप पंजाबी सीखो, पंजाबी सीखो। क्यों? पंजाब इज़ अ डेमोग्राफी, जो कि एक आप समझिए, पंजाब एक जगह का नाम है, स्टेट का नाम है। अगर कोई इंसान कश्मीर में रहता है तो कश्मीरी आती है, कोई गुजरात में रहता है तो गुजराती आती है, कोई मद्रास में रहता है तो मद्रासी आती है, कोई दिल्ली में रहता है उसको दिल्ली में दिल्ली वाली भाषा आएगी, कोई पंजाब में रहता है तो पंजाबी आएगी। मैं पंजाब में ना पैदा हुई हूँ, ना मैं रहती हूँ, ना पली बड़ी हूँ, तो मेरे को पंजाबी कैसे आ सकती है? थोड़ी बहुत पंजाबी क्यों आती होगी, घर में मम्मी पापा या किसी बड़े बुजुर्ग से सुन ली, बट दैट शुड नॉट बी अ रीज़न फॉर कीपिंग मी अवे फ्रॉम द खजाना ऑफ अवर गुरु महाराज। हमारे गुरु महाराज खुद हिंदू थे सारे, 10 के 10 जो है उस परिवार से आए हैं। उन्होंने कभी इस बात को छोटा नहीं समझा कि हमको हमारा क्या ओरिजिन है, हम क्या भाषा बोलते हैं। उन्होंने कबीर दास जी की बाणी को लिया, उन्होंने रविदास जी की बाणी को लिया, उन्होंने नामदेव जी की महाराष्ट्रीयन बाणी को लिया। आप लोगों को भी जाना चाहिए, यू शुड, वो हमारे तखत है। अब पटना साहिब जी जाओ, पटना साहिब जी गुरुद्वारे के अंदर जितने भी पाठी हैं, ग्रंथी हैं, यू कैन फील अ लिटिल बिहारी टच, उनकी लैंग्वेज में बिहारी टच होता है। क्यों? क्योंकि वो पटना में पैदा हुए हैं, वहीं पे पले बड़े हैं, उनके अंदर बिहारी टच आएगा। आप सचखंड जाइए, हजूर साहब जाइए, हजूर साहब महाराष्ट्र में, नांदेड़ में, मैं सब जगह होके आई। वहाँ के जितने भी पाठी हैं, कीर्तनी, उनकी लैंग्वेज में जो वहाँ के ओरिजिनल हैं उनमें एक हल्का सा महाराष्ट्रियन टच होता है, कोंकणी टच होता है, वो थोड़ा महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में बात करते हैं। अब हम दिल्ली में रहते हैं, हम कभी पंजाब में पैदा हुए नहीं हुए, कहीं गए नहीं उधर, पर आज मैंने अमृतधार हुई तो कई बार लोग मुझे कह देते हैं पहले जाके पंजाबी सीखो। मेरे को रेस्ट्रिक्ट मत करो, मैं गुरु की सीखूँ, गुरु की भाषा मुझे समझ आनी चाहिए। मुझे डेमोग्राफिक्स की भाषा, मैं फ्रांस में अगर रहती हूँ तो मैं फ्रेंच ही बोलूँगी। तो हाँ, हमें आनी चाहिए, थोड़ी समझ आनी चाहिए, क्योंकि हमारी कीर्तनियों की या कई पाठियों की, ज्ञानियों की जो भाषा है, कथावाचकों की भाषा है, कई बार वो पंजाबी टच में होती है, तो हमें समझ जरूर आनी चाहिए। बट इसके लिए डोंट मेक अदर पर्सन रियली अशेम्ड ऑफ या उसको गिल्टी बनाना। ये हमारे सिक्खी में लोगों को आने से हमारे को बढ़ाना चाहिए कि आपको कोई बात नहीं, आप हिंदी बोलते हो कोई बात नहीं, आप आओ सीखो हमारी गुरसिक्खी। हमारे सिखों ने, गुरुओं ने हमें क्या सिखाया? पंजाबी भाषा डेमोग्राफी की भाषा है, ओके। अगर हम गुजरात में जाते हैं तो गुजराती सीखनी कंपलसरी नहीं है, दिल्ली में मैं रहती हूँ, उसी तरह से दिल्ली में रहते हुए पंजाबी सीखनी कंपलसरी नहीं है, गुरमुखी सीखनी कंपलसरी है, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ने के लिए मेरा एक्सेस है। तो ये एक चीज़ है जो हमारे को समझनी चाहिए। कई बार हमें लोग बोल देते हैं ऐसा ना कि आप तो हिंदी बोलते हो, अरे दिल्ली में पैदा हुई हूँ, बड़ी हूँ, मैं हिंदी इंग्लिश तो बोलूँगी, है ना। तो ऐसे होता है, तो दूसरे को हर्ट हो जाता है, दूसरे कई मेरे फ्रेंड्स बुरा मान जाते हैं और वो फिर इस तरफ आने से रुक जाते हैं। हमें हर किसी को, हमारे गुरु महाराजों ने तो मुसलमानों में, हिंदुओं में फ़र्क नहीं करा। आप क्या हिंदी पंजाबी इंग्लिश में फ़र्क करोगे? हम कौन है उनके सामने? हमारी वो बात क्या है? हम है ही क्या? हम छोटे तुच्छ इंसान हैं। गुरुओं से सीखो, कितना बड़ा दिल है उनका, कितनी बड़ी उनकी सीख है हमारे को जो मिली है। तो अपने गुरुओं को समझते हुए बस जो गुरुओं की सीख है उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, और हमारे गुरुओं किसी भाषा की मोहताज नहीं है। तो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। और मेरी सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जो कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और वो बहुत बढ़िया मेंटेन करते हैं। पर जो हमारे यहाँ पर लोग आते हैं अंदर, वो गुरुद्वारों की गरिमा को समझे, वो उसको टूरिस्ट स्पॉट ना समझ के एक स्पिरिचुअल कहते हैं ना, ऑरा वाली जगह,
जहाँ पर वो आ रहे हैं तो सिर्फ उन लोगों को अंदर एंट्री दी जाए जो कि प्रॉपर्ली ड्रेस्ड है। जैसे कि फॉरनर जो टूरिस्ट आता है उनको पहले कपड़े प्रॉपर्ली पहनाए जाते हैं, बताया जाता है अदब के बारे में। वैसे ही अंदर मोबाइल्स वगैरह जितना हो सके वो मिनिमम यूज या बंद ही करवा दो। हम कई बार मंदिरों में जाते हैं, अक्षरधाम मंदिर में जाते हैं, मोबाइल बैन है, कोई भी अंदर लेके नहीं जा सकता। तो गुरुद्वारे का ऑरा जो है वो डिवाइन बना रहा है, पॉजिटिव बना रहा है, इसलिए मोबाइल बाहर ही स्विच ऑफ हो जाने चाहिए। ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। हमारे गुरुओं ने बहुत 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 शहीद दिए, बहुत मेहनत करी है इस पंथ को आगे तक लाने के लिए, इसकी गरिमा बनाना। कई मॉस्क में आप जो मॉस्क में नहीं अलाउड होता, वहाँ पे तो कुछ बहुत कुछ अलाउड नहीं होता। यहाँ पर तो सब कुछ बाबा जी की बरकत से सब कुछ मिल रहा है, परंतु अदब बना के रखना, थोड़ा सा डिसिप्लिन बना के रखना, ये तो हमारा काम है, हमारा ही काम है। वैसे देखा जाए तो हम सेवकों का काम है। तो पर कमेटी से अनुरोध है कि अगर हमारे लाइफ में कोई सेवा हो तो हमें ज़रूर बताएं कि हम भी आगे बढ़ के आएँ कि कैसे कपड़े, मोबाइल का क्या अंदर अदब होना चाहिए, बातचीत करने का, ये बनाए रखें हम अंदर। पर अगर पोस्टर्स लगे हुए हैं, कहीं पर नोटिस लगा हुआ है जो दिख रहा है सबको कि इस सीमा के बाद मोबाइल अलाउड नहीं है, कृपया अपने आप को ऊपर से नीचे से ढक के रखें, तो लोगों को भी इंडिकेशन आता है कि वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट जगह पर अंदर गुजरे और यहाँ पर अदब से रहना है। तो कमेटी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बस ये थोड़ा सा एडिशन करने इसके अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। आप किसी कौन है जो यहाँ पहले लंगर और जो ऑलरेडी आ चुके हैं, पहले आए हुए हैं, तो थैंक यू फॉर कमिंग बैक अगेन, थैंक यू फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू अगेन। और कौन कौन लोग हैं जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, पहली बार फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, थैंक यू फॉर कमिंग टू लंगर हॉल। तो एज अभी अंदर ऑलरेडी चल रहा है लंगर, थोड़ी देर में हम अंदर लंगर हॉल में जाएंगे। बट एज वी विल गो इनसाइड, अंदर जो भी हो रहा है इट्स फ्री किचन। फ्री किचन मतलब यहाँ पे जो भी अंदर सर्व करते हैं, बनाते हैं, वो सबको ये जो सेवा भाव से करते हैं, प्यार से करते हैं। तो इट्स फ्री किचन लाइक अ प्रसाद। तो आप अंदर जो भी प्लेट में लेंगे इट्स लाइक अ प्रसाद। तो जितना लेना है, जितना खाना है आपको उतना ही लीजिएगा, और जितना आपकी प्लेट में होगा तो फिनिश कीजिएगा। क्लियर। और अभी कुछ टाइम है अभी हमें अंदर जाने में, तब तक हम लोग नाम जप करेंगे। तो नाम जप मतलब चैंटिंग जैसी होती है ना, तो वैसे हम थोड़ा नाम जपेंगे। एंड वी विल बी डूइंग नाम जप विद द वर्ड कॉल्ड वाहेगुरु। एक शब्द है जिसका नाम है वाहेगुरु। तो कभी सुना आपने वाहेगुरु? कितने लोगों ने वाहेगुरु पहले सुना है? वेरी गुड। तो क्या मतलब लगता है आपको, क्या होगा वाहेगुरु का, क्या मतलब होगा? हाँ जी, भगवान को याद करना। वेरी गुड। और पहले से वाहेगुरु व्हाट डज इट मीन? जो आपको लगता है इसका ये मतलब होता होगा, क्या लगता है क्या मतलब होगा? वाहेगुरु जब आप बोलते हैं इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है? मतलब अगर सुना है कभी वाहेगुरु तो होता है ना, इसका मतलब क्या होगा, मीनिंग क्या है? तो एक बार बोल के देखते हैं, शायद समझ आए। तो लेट्स सी, एक बार बोले सब लोग वाहेगुरु, अपने आप से बोल के देखें, वाहेगुरु। कैसा साउंड कर रहा है? मतलब ये कैसा, आपको कैसा सुनाई दे रहा है? Isn't it sounding like वाहा हे गुरु? Is it sounding like that? वाहा हे गुरु। तो वाहेगुरु हम ऐसे भी सुन सकते हैं ना, वाहा हे गुरु। तो वाह का क्या मतलब होता है? वाह वाह। अगर आपको बोले वाह वाह तो इसका क्या मतलब है? अच्छा, मतलब आपने कोई अच्छा काम किया तो मैं क्या बोलूँगी? वाह वाह। आप सुंदर लग रहे हो तो मैं क्या बोलूँगी? वाह वाह। आपने कोई काम किया, बहुत बढ़िया उसका रिजल्ट आया, मैं बोलूँगी वाह वाह। तो मतलब वाह वाह मीन्स एन एक्सप्रेशन ऑफ एप्रिसिएशन। वीडियो के में बनाऊंगी, तारीफ कर रहे हो, वीडियो के में बनाऊंगी ना, कैमरे चलाने चार बजे उधर भी कैमरा चलाने हैं, बस नहीं फट के एक्नॉलेज कर रहे हो, आउट कर रहे हो संगीत शिक्षा अलग-अलग वे में आप अपना नहीं मुड़ गए, उनको अक्षर आ गया बोलते बोलते ना, मैं ड्यूटी करना, मैं आपको ऊं बनाई ना, अगला कैमरे करते उधर भी कैमरे चल रहे हैं, पांच लोग ऊं बनावांगे ना, वो ला दे, ये जो बोल समझा आ रहे हैं, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ रिकॉर्ड कर वाह है गुरु। तो हम गुरु को बोल रहे हैं वाह वाह। तो गुरु का क्या मतलब हुआ? मतलब आप बोलते हो गुरु वर्ड सुना है ना सबने, तो गुरु किसको कहते हैं? गुरु का क्या मतलब है? इससे हम सीखते हैं। और और अगर गुरु किसको कहते हैं? आप जब गुरु बोलते हो तो
तो जब हम वाहे गुरु बोलते हैं, हम वो बोलते हैं, हम गुरु को वाहवा करते हैं ताकि वो हमारी सुने। अब आप सारा दिन घर में काम करो तो कोई आपकी वाहवा ही ना करे तो अगले दिन मन करेगा काम करने का? नहीं ना। तो वैसे गुरु को भी कई बार मन नहीं करता हमारा काम करने का। तो जो भी आपका गुरु है जिसको आप मानते हो उसके ऊपर पूरी आस्था रखते हुए फिर से उसके बारे में कहते हैं वहाँ के गुरु ताकि सब उनकी तारीफ करें। तो जिन जिनको अपनी लाइफ में रोशनी चाहिए, कुछ मिनट के लिए अपनी लाइफ में टाइम निकालें